नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। सिंधी कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ है। जूनी इंदौर थाना इलाके में बड़ा हादसा। दुकान के ऊपर बना छज्जा गिर गया। दुकान पर सामान खरीदने आए एक शख्स की दबने से मौत हो गई। 65 साल के बुजुर्ग किशन लाल की जान चली गई। दुकानदार भी छज्जा गिरने से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम। बचाव कार्य जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। सिंधी कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ है। जूनी इंदौर थाना इलाका लगता है। दुकान के ऊपर बना छज्जा अचानक से गिर पड़ा और दुकान पर सामान खरीदने के लिए एक बुजुर्ग पहुंचे हुए थे किशन लाल, उनकी मौत हो गई। दुकानदार भी छज्जा गिरने की इस घटना में घायल हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर की सिंधी कॉलोनी में बड़ा हादसा। दुकान के ऊपर बना हुआ छज्जा अचानक से गिर पड़ा। एक बुजुर्ग उस दौरान दुकान में सामान खरीदने हुए पहुंचे हुए थे, उनकी मौत हो गई है। दुकानदार भी छज्जा गिरने की इस घटना में घायल हो गया है। इसी इंदौर ने जर्जर निर्माण, लापरवाही भरे निर्माण के पीछे 36 लोगों की मौत होते देखी है। इसी इंदौर में छज्जा गिरने की घटना सिंधी कॉलोनी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल है। राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। मलबा हटाया जा रहा है। और सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। विकास के पास हम आपको लिए चलेंगे और तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से छज्जा ये गिरा और इसके बाद अब इस मलबे को हटाया जा रहा है। विकास वहीं पर मौजूद है, सीधे विकास के पास आपको लिए चलेंगे। विकास, क्या कुछ घटनाक्रम फिलहाल, क्या स्थिति, छज्जा कैसे गिरा? ऐसा लगता है कि बहुत पुराना निर्माण है। विकास। बिल्कुल ललित, ये इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का मामला है। सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 2 में स्थित एक किराने की दुकान पर एक शख्स जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, जिनका नाम किशन लाल था, वो सामान खरीदने के लिए यहाँ पहुंचे थे और इसी दौरान अचानक से छज्जा गिरा, जिसकी चपेट में वो आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुकानदार के घायल होने की जानकारी मिली है। मैं तस्वीरों में सीधा वो दुकान दिखाऊंगा जिस दुकान के नीचे ये हादसा हुआ, जिस दुकान का छज्जा गिरने से हादसा हुआ। हालांकि इसके ठीक बाद जो बहुत तेज रफ्तार वाली कार्रवाई कही जाती है, नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची हुई है। नगर निगम की वो जेसीबी मशीन, जिससे अब उस जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है। हालांकि ये जो हिस्सा है सिर्फ यही एक दुकान नहीं है, इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों की शिकायत है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भवन है वो जर्जर बने हुए। तो बड़ी बात यही है कि आखिर ऐसे जर्जर भवन को क्यों अब तक चिन्हित नहीं किया गया, क्यों इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये जो छज्जा है, जो तस्वीरों में देखने से समझ में आता है कि ये काफी पुराना रहा होगा, जर्जर रहा होगा। संभवतः इसी वजह से ये हादसा पेश आया और उसमें 65 वर्षीय बुजुर्ग किशन लाल की दबने से मौत हो गई। वहीं अन्य जो एक दुकानदार जो थे वो घायल हो गए। हालांकि इसके बाद मलबे को हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ बिल्डिंग ऑफिसर नगर निगम के जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भवन की स्थिति क्या है। कि जरा भी उन्हें इस बात का अंदेशा होता है कि ये भवन जर्जर है तो तय मानिए कि इस भवन को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ललित, भवन को ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह बड़े हैरत की बात है विकास कि अभी अभी इसी इंदौर ने 30 से ज्यादा लोगों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर गरियाबंद में एक युवा ने बैलगाड़ी पर बारात निकाली। इस बारात में सांसद भी शामिल हुए और बैलगाड़ी भी हांकी। इस बारात के जरिए दूल्हे ने परंपरा निभाने और फिजूल खर्ची रोकने का संदेश दिया। अमीर से लेकर गरीब तक, शहर से लेकर गांव तक, अगर बारात निकालनी है तो जरूरी है मोटर गाड़ी। लेकिन जरा इधर देखिए, यहां भी निकली है बारात, लेकिन मोटर गाड़ी नहीं, बैलगाड़ियों की लगी है कतार। बारातियों के साथ दूल्हा भी बैलगाड़ी पर ही सवार है।
इन बारातियों में सांसद चुन्नीलाल साहू भी शामिल हैं। सांसद न सिर्फ बैलगाड़ी पर बैठे हैं बल्कि इसे हाँक भी रहे हैं। ये तस्वीरें गरियाबंद की हैं। यहां टेका गांव से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाव सिंह साहू के बेटे उमाकांत साहू की बैलगाड़ी पर बारात निकली। बैलगाड़ी पर जोश के साथ नाचते गाते बारात निकली। गाड़ियों के काफिलों के साथ चलने वाले सांसद भी बाराती बन बैलगाड़ी हाँकते नजर आए। दूल्हा उमाकांत इंजीनियरिंग कर चुका है। बैलगाड़ी पर बारात निकालकर दूल्हे ने अपनी परंपरा निभाने के साथ ही फिजूल खर्ची न करने का भी संदेश दिया। और बैलगाड़ी के बाद अब बात ट्रैक्टर की। रीवा में दूल्हे का अलग अंदाज देखने को मिला। यहां दूल्हा ट्रैक्टर पर बारात लेकर निकला। देखिए। लग्जरी कार से लेकर हेलीकॉप्टर तक, घोड़े से लेकर बैलगाड़ी तक, लोगों को इन सवारियों पर बारात निकालते देखा होगा आपने। लेकिन अब जरा इन जनाब को देखिए, दूल्हे राजा ट्रैक्टर पर बारात लेकर निकले हैं। रीवा की हैं ये तस्वीरें। सजे धजे ट्रैक्टर को लेकर जब दूल्हा निकला तो सभी देखते रह गए। ट्रैक्टर खेती किसानी और सामान ढोने के काम आता है, लेकिन इन्होंने इसे शान की सवारी बना दिया है। शादी ब्याह के मौके पर ट्रैक्टर का ऐसा इस्तेमाल शायद ही किसी ने सोचा हो। ट्रैक्टर पर निकली यह अनोखी बारात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधारी देकर कई कारोबारियों व्यापारियों को आपने डूबते देखा होगा। बैंक तो आपने डूबते देखे ही हैं खैर, लेकिन जशपुर में एक दुकानदार ने ऐसी तरकीब अपनाई है कि लोग उधार पर सामान लेने के बाद समय पर अब पैसे भी लौटा रहे हैं। उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। दुकानों में यह संदेश लिखा आपने भी देखा होगा, लेकिन जशपुर में एक ऐसा दुकानदार है जो उधार मांगने वालों को ही शर्मिंदा कर रहा है। ब्लैक बोर्ड पर बकायदार के तौर पर यूं नाम लिख दिया जाए तो भला किससे शर्मिंदगी नहीं होगी। नरेंद्र चौबे नाम के दुकानदार ने उधार मांगने वालों को दूर रखने के लिए यह अनोखा तरीका निकाला है। दुकान के बाहर इन्होंने ब्लैक बोर्ड बनाया जिस पर उन लोगों के नाम लिखे जो उधार में सामान लेने के बाद पैसे नहीं लौटाते। ये हम सन 1993 से जब से दुकान किए हैं हम, उस समय से ये हम करते हैं। जो हमारा पैसा उधारी खा के नहीं देते हैं, हम मंग मंग के थक जाते हैं। लास्ट ये हमारा उपाय है, विकल्प है, और इसमें कुछ लोग देते हैं। लेकिन ये आइडिया नरेंद्र चौबे के दिमाग में आया कैसे? इनका कहना है कि पिछले 30 सालों से किराने की दुकान संचालित कर रहे हैं। जब इन्होंने दुकान खोली तो काफी घाटा हुआ। लोग उधार में सामान लेकर पैसे नहीं लौटाते थे। ऐसे लोगों से निपटने के लिए इन्होंने ये अनूठा तरीका अपनाया है। जब उधारी जब देखे कि कुछ लोग नहीं दे रहे हैं अन्य उपाय से भी, तो हमने ये तरीका अपनाया, तो इससे मेरे को लाभ मिला। तो हम इसको किए कि भाई यही ठीक है, लड़ाई झगड़ा से तो अच्छा है। उधारी ना चुकाने वालों का नाम लिखने का ये तरीका काम आया। इस ब्लैक बोर्ड पर पहले बकायदारों की लंबी लिस्ट रहती थी, लेकिन गिने चुने लोगों के नाम रहते हैं। जब इन्होंने बकायदारों का नाम दुकान के बाहर लिखना शुरू किया तो लोगों ने इनका पैसा वापस कर दिया। 30 साल से यहाँ एक व्यापारी हैं नरेंद्र चौबे, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ ये समस्या आती थी कि लोग लंबे समय तक उधार लेकर उनका भुगतान नहीं करते थे। तो उन्होंने जो बहुत ज़्यादा बकायदार हैं, बड़े बकायदार हैं, उनकी सूची काफ़ी दिन बाद तक जो भुगतान नहीं करते थे उनकी सूची वो प्रकाशित कर देते हैं। जी, हमारे दुकानदार हैं चौबे जी। पिछले 30 साल से इनकी दुकान है यहाँ पर। जो लोग इनकी उधारी खा लेते हैं वो उनका एक ब्लैक बोर्ड बनाए है, वो
उस पर उन लोगों का नाम लिख देते हैं। और यह बहुत ही अनूठी पहल है और ऐसा करने से उनको लाभ भी होता है। जो कई लोग शर्मसार होकर इनके जो कर्ज हुए दिए होते हैं वो पैसे भी वापस लाकर दे देते हैं। तो दुकानदार की ये तरकीब काम आई। उधार मांगने वाले अब समय पर पैसे चुकाते हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा उधार नहीं लौटाया गया तो ब्लैक बोर्ड पर उनका भी नाम लिख दिया जाएगा। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। कोरबा में एक 80 साल के बुजुर्ग मिसाल पेश कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आराम करने की उम्र में ये एथलेटिक्स में मेडल जीत रहे हैं। ये है कोरबा के बीएल राय, उम्र 80 साल। लोग इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद आराम फरमाते हैं, लेकिन बीएल राय एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल ला रहे हैं। रिटायरमेंट शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आयोजित 42वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए बीएल राय ने 3 मेडल जीते। लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में प्रथम स्थान हासिल कर 2 गोल्ड मेडल हासिल किए, जबकि 100 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। बीएल राय नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अब तक 100 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं। के बाद मैं बहुत विदेशों देशों में खेला हूँ। मैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान जा कर के भी आया हूँ। सब सर्टिफिकेट मेरे पास है और मैं वहाँ से भी जीत के आया हूँ। इसके बाद प्रदेश में भी मैं कई स्कूलों में प्रशिक्षण दिया हूँ सर। डीडीएम में भी दिया हूँ, सेंट जेवियर में खिला रहा हूँ। अभी सृष्टि कॉलेज में भी बच्चों को बहुत सा गेम खिला रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इस उम्र में भी बीएल राय की फिटनेस नौजवानों से कम नहीं। इन्हें साइकिल चलाने, दौड़ लगाते देखकर यह एहसास ही नहीं होगा कि इनकी उम्र 80 साल है। इस फिटनेस के लिए बीएल राय खूब मेहनत करते हैं। अगर दिनचर्या की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर साइकिल से ग्राउंड पहुंचकर रनिंग करते हैं। इन्होंने आज तक मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं किया और शायद यही वजह है कि इस उम्र में भी इनकी फिटनेस का कोई जोड़ नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार से मेरे को खेल विभूति पुरस्कार से सम्मानित हूँ सर मैं छत्तीसगढ़ में। ये बताएंगे कि और क्या क्या खेल आपने खेला है और अभी रिसेंटली कौन सा मेडल जीता है? मैं सर लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, जैवलिन थ्रो और 100 मीटर दौड़ता हूँ। इसमें मेरे को अच्छा पुरस्कार मिलता है। और अभी रिसेंटली मैं कलकत्ता गया था और कलकत्ता हुगली में भी मेरे को 2 सेकंड और 2 फर्स्ट का मिला है। उसके बाद मैं मेदिनीपुर गया था, मेदिनीपुर में भी मेरे को सर गोल्ड 2 और सिल्वर 2 मिला है। अभी भी मैं खेल पर मेरा रुझान है। अभी भी कोई भी वेटरन गेम होता है सर मैं छोड़ता नहीं हूँ और उसमें मैं मास्टर गेम को खेलता हूँ। सुबह उठता हूँ सर, इसके बाद प्रैक्टिस में जाता हूँ ग्राउंड में। प्रैक्टिस करके आने के बाद सब नाश्ता पास्ता करता हूँ, फिर अपना ड्यूटी आता हूँ। फिर शाम को आकर के बच्चों को खिलाता हूँ सर, बच्चों को सिखाता हूँ। उसके बाद मैं भी अपना प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ऐसी करके मेरा दिनचर्या चल रहा है सर। बीएल राय बताते हैं कि उनकी खेलों के प्रति हमेशा से रुचि रही है। इस उम्र में भी इनकी पहचान स्पोर्ट्समैन के तौर पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खेलों के प्रति इनके समर्पण और उपलब्धि पर खेल विभूति सम्मान से भी सम्मानित किया है। शहर के निजी स्कूलों में बतौर स्पोर्ट्स टीचर रहते हुए छात्रों को मकाम दिलाने में ये सफल रहे। 1965-70 के बीच ईस्ट बंगाल की टीम से फुटबॉल भी खेल चुके हैं। बीएल राय बताते हैं कि उनका पसंदीदा खेल फुटबॉल ही है। जिले की फुटबॉल टीम का कोच रहते हुए इन्होंने अपनी टीम को श्रीलंका में आयोजित इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जीत दिलाई थी और अब बीएल राय एथलेटिक्स में अपना दम दिखा रहे हैं। मैं युवाओं को ये कहूँगा कि आजकल का युवा खेल पर से इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो आजकल दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं। उनको हम सोच रहा है, मेरा दिल में ये है कि उनको भी प्रोत्साहन करना, उनको भी गेम में कैसे आगे बढ़ाना। अभी खेलो इंडिया, मोदी उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, फिर भी वो लोग खेल नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनमें खेले। ये जब खेल होने से क्या होता है कि बॉडी में फुर्ती होता है, बॉडी में कोई बीमारी नहीं होता है और अपना ज़िंदगी बहुत अच्छा से चलता है। जो सुबह शाम खेलता है या जो एक्सरसाइज करता है उसका ज़िंदगी बहुत ही अच्छा होता है। जैसा मैं अभी भी 80 साल का हूँ और मैं अभी भी खेल रहा हूँ। उम्र सिर्फ नंबर है। बीएल राय ने 80 साल की उम्र में मेडल जीतकर इस बात को साबित कर दिया। इस उम्र में भी ये फिटनेस का संदेश दे रहे हैं। बीएल राय वाकई एक मिसाल हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा।
आमतौर पर आपने प्लेन और पिस्ता से लेकर मैंगो बादाम फ्लेवर वाली कुल्फी का नाम सुना और इसे चखा होगा, लेकिन इंदौर का एक स्ट्रीट फूड वेंडर गोल्ड कुल्फी बेचता है। दुकानदार का दावा है कि इस पर 24 कैरेट असली गोल्ड वाला पेपर वर्क किया जाता है। कीमत इतनी है कि सुनकर ही आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे गोल्ड वर्क वाली ये स्पेशल कुल्फी? वैसे तो कुल्फी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गर्मी में अगर आपने ठंडी ठंडी कुल्फी का स्वाद नहीं चखा तो समझो मौसम का मजा अधूरा है। मार्केट में कई तरह की कुल्फी उपलब्ध है, प्लेन पिस्ता से लेकर मैंगो और बादाम फ्लेवर वाली कुल्फी तक। लेकिन अब पेश है गोल्ड कुल्फी। जी हाँ, गोल्ड यानी सोने वाली कुल्फी। दावा है कि इस कुल्फी को शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड वर्क में लपेटा गया है। इस वीडियो में एक स्ट्रीट फूड वेंडर को कुल्फी बेचते हुए देखा जा सकता है। क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि ये फ्रिज से कुल्फी निकालते हैं और फिर उसे सोने के वर्क वाली शीट में लपेट देते हैं। इस गोल्ड कुल्फी को बेचने वाले शख्स का दावा है कि इस पर 24 कैरेट गोल्ड वाला पेपर चढ़ा है। आने जाने वाले सोने की कुल्फी देखकर दंग रह जाते हैं। आमतौर पर बाजार में मिलने वाली हर तरह की कुल्फी 10 से लेकर 50 रुपए के बीच मिल जाती हैं, पर इनकी इस खास गोल्ड कुल्फी की कीमत 351 रुपए है। हालांकि 24 कैरेट गोल्ड वाले वर्क के दावे में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता। इस दुकान की खासियत दुकानदार का सोने के जेवर से लदा होना भी है। वीडियो में नजर आ रहे शख्स का हाथ और गला सोने से लदा है। देखकर लगता है कि सोने से इन्हें खास लगाव है। जेवर पहनने तक तो ठीक था, पर इन्होंने तो गोल्ड वाली कुल्फी ही बना डाली। कुल्फी बेचने वाला ये शख्स इंदौर के सर्राफा बाजार में प्रकाश कुल्फी के नाम से जाना जाता है। सर्राफा बाजार में रात भर खाने पीने वालों का हुजूम लगा रहता है। गोल्ड कुल्फी की ये दुकान भी रात 9 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक खुली रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मई के महीने में होने वाली मूसलाधार बारिश से भले ही गर्मी का सितम कम हो गया हो, लेकिन कई जगहों पर इससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। खासकर शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच शादी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दूल्हा दुल्हन भारी बारिश के बीच एक दूसरे के होने के लिए बेताब नजर आते हैं। जल्द से जल्द फेरे लेकर रस्म खत्म करनी है, फिर चाहे मंडप में पंडित या अग्निकुंड हो या ना हो। शादी की रस्मों के दौरान ही जोरदार बारिश और उस बारिश के बीच फेरे लेते दुल्हा दुल्हन। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें कहीं फेक वीडियो तो नहीं है जो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको बता दें ये तस्वीरें रील नहीं बल्कि रियल है, यानी शादी के 7 फेरों की है।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि जोरदार बारिश हो रही है। विवाह मंडप के आसपास पानी जमा है। ना तो मंडप में अग्नि कुंड है, ना दिए ही जल रहे हैं। बावजूद इसके दुल्हा दुल्हन लगन के बाद लिए जाने वाले 7 फेरों की रस्म निभा रहे हैं। दुल्हा दुल्हन बारिश रुकने का इंतजार करने के बजाय छाता लेकर फेरे लेना शुरू कर देते हैं। दूल्हे ने अपने हाथ में छाता पकड़ रखा है। आगे चल रही दुल्हन दूल्हे के साथ फेरे लेती दिखाई दे रही है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंडप में मेहमान और पंडित जी हैं या नहीं। वो बिना कसमें खाए जैसे तैसे फेरे खत्म करना चाहते हैं। ये नजारा देख कैमरे के पीछे खड़े लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। साथ ही उन्हें ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि जल्दी करो। मौसम के करवट लेने से देश के अलग अलग इलाकों में आए दिन बारिश हो रही है। अप्रैल अंत से मई के पहले हफ्ते तक विवाह मुहूर्त होने से शादी विवाह भी हो रहे हैं। भारी और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।